आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में आज पढ़ेंगे आज के क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से आज हम लोग इसको देखेंगे, आधी कैसी होती है, इसको सिद्ध भी करना है। प्रश्न इस तरह से आता है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को हल करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी किस तरह से होती है, इसको जानना है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे आधी होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है। ये एक अवतल दर्पण का चित्र है। मान लीजिए ये दर्पण का नाम B और B डैश रख दिया। दर्पण का ये P जो है मध्य बिंदु हो गया और इसका ये C हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र। CP को मिला दिया, ये मुख्य अक्ष हो गया, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से एक आपतित किरण AB की है, यानी B बिंदु पर आपतित हुई है किरण A से चल करके, यानी A से किरणें चली है और B बिंदु पर आपतित हुई है। तो आपतन बिंदु पर लंब डाला गया कहाँ से? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब आपतन बिंदु पर लंब डाला गया तो यहाँ पे कोण बना I और ये परावर्तित जब किरण हुई यहाँ से तो ये F से होकर के गुजरती है। हम लोग पहले की पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब कोई किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से यहाँ पे लंब डाला तो ये पर यहाँ पे दो कोण बना। लंब डाला जब आपतन बिंदु पर तो यहाँ पर कोण I और कोण R का निर्माण हुआ। इस तरह से ये चित्र है दर्पण का, ये मध्य बिंदु है। तो इसको सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको बड़ी R से सूचित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका पहले हम लोग वर्णन लिखेंगे ये चित्र का। इसमें लिख सकते हैं, माना कि B और B डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि B डैश एक अवतल दर्पण है। B डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और
PC मुख्य अक्ष है, PC को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव हो गया P और PC मुख्य अक्ष। PC क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है। AB मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB क्या है? आपतित किरण है, जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुए। इस बिंदु पर, जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई है, जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई है। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F, ये F मुख्य फोकस है, से गुजरी है। जब दर्पण से किरणें परावर्तित हुई है, लौटी है, तो परावर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजरी है। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से F से होकर के गुजरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके वर्णन के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद इतना जाने, इसके बाद हम लोग जानते हैं चूंकि इसी ये चित्र का ही हम लोग समझेंगे इनकी बातों को कि कहाँ कहाँ कौन सा बिंदु है, और हमको इसी में साबित भी करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी R और F के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चूंकि त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र हो गया, तो इस तरह से बनेगा, तो इसका त्रिज्या ये हो गया। चूंकि त्रिज्या CB हो गया, चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु, दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। क्या है? B बिंदु पर अभिलंब है। इसलिए अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ दो कोण बनता है, आपतित किरण से और परावर्तित किरण से। इसलिए परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो गया। किंतु अब इसमें लिखेंगे किंतु कोण ABC बराबर कोण BCF। ABC के बराबर क्या हो जाएगा? BCF, यानी ये कोण। क्यों हो जाएगा? ये दोनों
रेखा समानांतर है, ये मुख्य अक्ष और ये विकिरण समानांतर है। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसलिए ये कोण आई और ये कोण बराबर हो गया, यानी कोण ABC और कोण BCF एकांतर कोण हुआ। इसको लिखेंगे एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण कोण ABC बराबर कोण BCF। तो इस तरह से हम लोग BCF बराबर CBF भी लिख सकते हैं। इसलिए कोण CBF बराबर कोण BCF, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फलस्वरूप अब हम लोग देखेंगे फलस्वरूप त्रिभुज BCF, चित्र में देखेंगे BCF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसमें दो भुजा इसका बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं BF बराबर FC। जब ये दोनों बराबर है, इस त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा दोनों बराबर है, इसलिए BF बराबर FC लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण, ये भुजा होने के कारण ये दोनों बराबर है। फिर हम लोग यदि माना कि ये P के बहुत ही निकट है, माना P के बहुत ही निकट हो, P के बहुत निकट हो, यानी ये B जो है P के क्या हो, बहुत निकट हो, यानी यहाँ पे हो, ये आपतन बिंदु B हुआ तो यहाँ पे होगा, तो लगभग जो है BF बराबर PF हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये दूरी थोड़ा कम जाएगा, PF थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और BF थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये P के बहुत ही निकट हो तो हम लिख सकते हैं BF बराबर PF, ये लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे BF बराबर PF और BF बराबर FC भी यहाँ है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण, तो PF बराबर FC लिख सकते हैं, क्योंकि BF बराबर FC और BF बराबर PF, तो FC बराबर PF या PF बराबर FC, इसलिए PF बराबर FC, यानी BF के बराबर ही FC है और BF के बराबर ही PF है, तो BF दोनों सेम है, इसलिए FC और PF भी बराबर हो जाएगा, इसलिए PF बराबर FC। अब ये दोनों की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहाँ चित्र में देखिए PF यहाँ से यहाँ है या BF यहाँ से यहाँ है, तो FC यहाँ से यहाँ है, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी BF के बराबर FC है और BF के बराबर PF है, तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए टोटल दूरी जो है यानी PC जो होगा उसका आधा हो जाएगा PF या FC, इसलिए लिख सकते हैं इसकी जगह पर
बराबर PC/2, यानी PF बराबर FC, यानी PF बराबर या FC बराबर PC/2। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो PC कहाँ से कहाँ की दूरी हो गई, PC यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई, तो PC को सूचित करते हैं क्या चीज़ से, बड़ी R से। PC को सूचित करते हैं बड़ी R से, और PF को सूचित करते हैं छोटी f से। यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई, तो इस तरह से ये जो है PC की जगह पर हम बड़ी R लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं PF बराबर छोटी f, PF बराबर छोटी f बराबर लिख सकते हैं PC की जगह पर क्या, बड़ी R, और नीचे में 2। तो इस तरह से ये सूत्र स्थापित हो जाता है। ये प्रूव्ड हो गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। इस तरह से हम लोग इसको जान लेंगे, इसको सीख लिए हैं। जहाँ पर इसमें लिख सकते हैं जहाँ PC बराबर R होता है, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है, वक्रता त्रिज्या है दर्पण की। इस तरह से ये हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। अब इसमें याद रखने लायक बात कुछ है, नोट इसको रखेंगे। ये तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया, यहाँ आपको सिद्ध कर देना है। इस तरह से चित्र बना के वर्णन करते हैं। दर्पण चाहे अवतल रहे या उत्तल रहे, आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न होने पर फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये याद रखना है, जब ज़्यादा दूर होगा तो आधी नहीं होगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे दर्पण चाहे अवतल रहे या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से, यानी P से, आपतन बिंदु जैसे यहाँ B है, यहाँ P से नज़दीक में रहे, ध्रुव से बहुत ही दूर ना हो, बहुत ही दूर ना हो, तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आपतन बिंदु जो यहाँ पे B है, थोड़ा ज़्यादा दूरी रहेगा तो ये PF और BF की दूरी बराबर नहीं होगी। PF थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और BF कम हो जाएगा, लेकिन नज़दीक रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, तो लगभग ये दोनों बराबर होती है। और इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात F तथा P, अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात F यानी फोकस दूरी कहाँ होगा, P तथा C के ठीक बीच में होता है। F जो होता है कहाँ होता है, P और C के ठीक बीच में होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे दर्पण उत्तल रहे चाहे अवतल रहे। अगर जो है आपतन बिंदु जो है वो ध्रुव से अधिक दूरी ना हो, तो इस तरह से जो है ये होता है।
इसको दूसरे तरह से भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, अगर इस तरह से प्रश्न आएगा कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो इतना ही बात लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या करना है, F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे PF बराबर FC, यानी PF बराबर FC या PC बराबर क्या लिख देंगे, PC बराबर क्या लिख देंगे, PC बराबर लिख देंगे 2F, PC बराबर क्या लिख देंगे 2F लिख देंगे, या PC की जगह पर क्या है R, तो R बराबर 2F यानी फोकस दूरी हो गया, तो F इसको लिखेंगे 2 × F, फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर ही केवल क्या करना है, इसको पक्ष परिवर्तन कर देना है, यानी R बराबर लिखना है। R बराबर क्या हो जाएगा 2F, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसा है, जब प्रश्न रहेगा सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तब यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे और यहाँ केवल जो है पक्ष परिवर्तन करके R बराबर 2F लिख देंगे, बाकी सारा चीज़ ऐसे ही लिखना है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको अपने नोटबुक में लिख करके, और एक बार नहीं इसको बार बार 2-4 बार अपने तरीक़ा से इसको सिद्ध करना है, 2-4 बार पढ़ करके फिर जो है अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे, और इस चित्र के माध्यम से आपको ये सिद्ध कर देना है। सारा वर्णन करते हुए इसको आप लोग अपने नोटबुक में अच्छा तरह से लिख करके इसको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलेंगे, और यहीं पे क्लास समाप्त किया जाता है।